दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में। पिछले लेक्चर पे हमने ग्राफ्स में हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एरर बार चार्ट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बार चार्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो ये एरर बार चार्ट है इसका पर्पस क्या है, एरर बार का मतलब क्या है, ये अभी हम देखेंगे। और दोस्तों देखिए, जो एरर बार है इसमें हम ये समझेंगे कि जो ये एरर बार चार्ट है हमें ये बताता है, मीन स्कोर के बारे में बताता है कि जो भी हमारे दो अलग अलग कैटेगरी में वेरिएबल है उनका मीन स्कोर क्या है। और एरर बार जो है हमें ये मीन के बारे में तीन चीजें बता रहा है। एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कि मतलब जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि हमारा जो मीन होगा वो जो लोअर और अपर बाउंड होगा उसी के बीच में होगा। 95% हमारा जो केसेस होंगे टाइम्स 95% चांसेस होंगे कि हमारा जो मीन है वो लोअर और अपर जो बाउंड है उसके बीच में आए। दूसरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता रहा है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन के बारे में। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी के बारे में समझेंगे कि ये जो एक केस स्टडी है, केस स्टडी का नाम है मूवीज। इसमें बेसिकली है क्या ये केस स्टडी, जो एक फिल्म डायरेक्टर है वो ये जानना चाहता है कि मूवी की जो अपील है वो विमेन जो ऑडियंस है उनको ज्यादा करती है या मैन को। तो उसने क्या किया है कि 30 मैन का सैंपल लिया और 30 वीमेन का, और उनको हाफ ऑफ ईच सैंपल फिल्म दैट सपोज टू बी ए वुमेन लाइकिंग, उनको ये मूवी दिखाई हमने। ठीक है, इसमें जो एक मूवी है मुगले आजम हमने शो की हाफ सैंपल को। मान लीजिए हमारे पास 30 मैन है तो 15 मैन को हमने मुगले आजम दिखाई और बाकी के जो 15 मैन हैं उनको हमने मदर इंडिया मूवी शो की। ठीक है, और इनके जो फिजियोलॉजिकल एराउजल है वो हमने मेजर किया और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी मूवी में लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया। तो हमारे पास जो डेटा है वो 30 मैन और 30 वीमेन का है और हमने क्या किया है कि 30 मैन में से 15 को हमने मुगले आजम दिखाया और 15 को हमने मदर इंडिया। फिर ऐसे ही जो हमारे दूसरा ग्रुप है 30 वीमेन, उनमें से 15 को हमने मुगले आजम शो की और 15 को हमने मदर इंडिया फिल्म दिखाई। तो एक तो हम इसमें से ये जानना चाहते हैं ग्राफ के थ्रू या एरर बार चार्ट के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये मूवी है मीन स्कोर किसका ज्यादा आया, मैन ने मूवी ज्यादा लाइक की कि वीमेन ने। तो ये जो एरर बार चार्ट है बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बता रहा है और ये जो हमारा डेटा है अभी हम इसको डेटा से इसको शो करते हैं। ये जो डेटा शो कर रहा है, देखिए ये हमारे पास डेटा है। इसमें जेंडर लिया हमने, जेंडर दो तरीके के इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स हमारे पास, मेल उनको हमने कोडिंग 1 की और फीमेल को हमने कोडिंग जो है 2 किया। और दो तरीके की हम मूवी दिखा रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, एक तो मुगले आजम जिसका कोड 1 है और दूसरी मदर इंडिया जिसका कोड हमने 2 रखा है। और दोनों ही ये नॉमिनल स्केल मतलब कैटेगरिकल वेरिएबल है और जो एवरेज एंजॉय जो लोगों ने किया है, चाहे मेल पार्टिसिपेंट हो चाहे फीमेल, किसने कितना एंजॉय किया उसका स्कोर को भी हमने ले लिया है और ये स्कोर जो है इनका स्केल में लिया हमने। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डेटा है। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए पहले इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। इसका जो अलाइन है ये सेंटर में हमने किया। सेंटर में करने के बाद हम डेटा को समझेंगे कि जो हमारा 60 का डेटा है उसको हमने कैसे कैसे यहाँ पर शो किया है। देखिए जेंडर मतलब हमारे पास जो है 30 जो हमने कोडिंग किया है, चलिए इसको यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जो 30 हमारे पास मेल है, हमने बताया कि जो फर्स्ट 15 है पहले उनको हमने मुगले आजम मूवी शो की और उनका जो उन्होंने कितना एंजॉय किया मूवी में वो हमने पर पार्टिसिपेंट्स का डेटा हमने मेजर किया। जैसे पहला जो मेल पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने मुगले आजम देखने के बाद उसका हमने जो स्कोर है ये 22 हमने मेजर किया। ये जो स्कोर है हमने 50 में से दिया है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उसका मतलब है कि उतना ज्यादा उन लोगों ने मूवी में एंजॉय किया। ऐसे ही देखिए फिर हमने जो बाकी के जो 15 पार्टिसिपेंट्स हैं
उनको हमने जो दूसरी मूवी है मदर इंडिया उसको शो किया और इसका जो स्कोर है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया हर एक पार्टिसिपेंट्स का। इसी तरीके से जो हमारे पास 15 वीमेन हैं आउट ऑफ 30, उनको हमने मुगले आजम मूवी शो की और उनका भी हमने ये जो स्कोर है एंजॉय का वो हमने इनका नोट कर लिया। और फिर जो मदर इंडिया जिनको हमने दिखाया बाकी 15 का, उनका भी स्कोर आ गया। अब दोस्तों हम एरर बार चार्ट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बता रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो एरर बार चार्ट है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। देखिए यहाँ से हम एरर बार जो है वो लेंगे। एरर बार के लिए देखिए हम सबसे पहले ग्राफ में आएंगे, फिर चार्ट बिल्डर, और चार्ट बिल्डर के बाद देखिएगा कि इसमें अलग अलग तरीके के बार है, सिंपल बार, क्लस्टर्ड बार। तो पहले इसको हम रिसेट कर लेते हैं। ये देखिए बार, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो है सिंपल एरर बार। इसको हमने ड्रैग करके इसको उधर ले आए, या इसको हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले एरर बार, और यहाँ मीन स्कोर है, ये मीन आ गया। फिर इसको हमने यहाँ पर क्लोज किया, और ये जो एवरेज जो एंजॉय है इसको हमने यहाँ y एक्सिस पर, और जो कैटेगरिकल वेरिएबल है इसको जेंडर को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये मेल और ये फीमेल। अब हमने इसको यहाँ पर हम दो बार करेंगे, एक बार तो जेंडर को लेकर और एक बार हम मूवी को लेकर एरर बार निकालेंगे। ये देखिए हमारे पास ये एरर बार आ गया। तो ये जो मेल है इनका जो स्कोर है, लगभग जो मीन स्कोर है एंजॉय का वो है 22 समथिंग कुछ, और जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्कोर ये शायद 18 या 19 के आसपास होगा। और ये हम वैसे उससे भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं इस डेटा को, जैसे कि इनका स्कोर क्या है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी से हमने निकाल लिया कि जो हमारा जो जेंडर है, जेंडर को हमने यहाँ पर लिया बार चार्ट के थ्रू। ये जो डेटा है इसकी हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 30 की है, और जो मीन स्कोर है ये लगभग 20, और जैसे हमने बताया कि ये 18 के आसपास है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड, मतलब ये लिमिट है, बेसिकली ये रेंज बता रहा है। और ये जो मीन स्कोर है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 सैंपल लें तो 95 सैंपल हमारे, ये देखिए यहाँ पर लिखा ना एरर बाय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95 चांसेस ऐसे होंगे कि ये जो मीन आएगा हमारा मीन एवरेज एंजॉय का वो इस रेंज के अंदर आएगा। 5 केसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो जो अपर लिमिट से बाहर जाए या लोअर लिमिट से बाहर जाए। ठीक है, अब इससे ये तो पता चल गया कि मूवी में जो एंजॉय किया है वो मेल पार्टिसिपेंट्स ने किया है। और इसी तरीके से हम दूसरा भी इसमें मेल के बाद हम इसमें मूवी भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी मूवी लोगों ने ज्यादा लाइक की है। ये देखिए यहाँ पे जो हमें दिख रहा है मदर इंडिया लोगों ने ज्यादा लाइक किया, क्योंकि इसका जो मीन आ रहा है वो दूसरे वाले जो मीन है मुगले आजम मूवी से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमारा एरर बार का जो पर्पज है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब लिमिट रेंज को बता रहा है। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम जो दूसरा ग्राफ है वो हम बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में। देखिए ये जो ग्राफ है हमारे पास एरर बार के बाद बार चार्ट के बारे में। ठीक है, बार चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए ये ग्राफ्स में गए, हम बार चार्ट बनाना है हमें, और ये ओके किया। ओके, इसको हम रिसेट कर लेते हैं, और सिंपल जो हमारा बार है इसको डबल क्लिक किया हमने, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट प्रीव्यू में ये शो कर रहा है। तो पहले तो जो एवरेज एंजॉय का जो स्कोर है पार्टिसिपेंट्स का जेंडर का, ये देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमने मीन लिया, और चाहे तो हम इसमें डिस्प्ले एरर बार भी कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको हमने क्लोज किया। अब हमें पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा
मूवी में एंजॉय किया। तो ये जो स्कोर है ये मेल का ज़्यादा आ रहा है, और इसका जो एक्चुअल स्कोर कितना है वो हम डेटा लेबल मोड में जाके इसको डबल क्लिक करके हम ये शो कर सकते हैं। तो जो मीन स्कोर आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि जो ये 21, देखिए ये 20 है, ये 21 और ये 20 से कम है, 91 स्कोर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मूवी में ज़्यादा एंजॉय किया। इसी तरीके से हम जो दूसरी जो वेरिएबल है उसको लेके देख सकते हैं कि कौन सी मूवी लोगों को ज़्यादा पसंद आई। तो जेंडर की जगह अब हम यहाँ पर जो ये नेम ऑफ द फिल्म है उसको एक्स एक्सिस पर लेकर आएंगे, और वाई एक्सिस पर हमारा जो मीन एवरेज स्कोर है एंजॉय का वो एज इट इज रहेगा। और इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद देखिए डेटा हमारे पास इस तरीके का आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करने के बाद जो इसका जो कितना परसेंट या कितना मीन स्कोर कितना आया है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि मुगले आजम जो मूवी है उसमें लोगों ने उनका जो एंजॉय का मीन स्कोर आया है वो 16 आया, दोनों ही तरीके के पार्टिसिपेंट्स का, चाहे वो मेल पार्टिसिपेंट्स हो या फीमेल पार्टिसिपेंट्स हो। और जो दूसरी मूवी है हमारी, ये देखिए मदर इंडिया, मदर इंडिया को लोगों ने ज्यादा लाइक किया और उसका जो मीन जो एवरेज स्कोर आ रहा है ये देखिए मीन एवरेज एंजॉय ड्यूरिंग द फिल्म, ये मीन हमने निकाल लिया। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, खासतौर से मेल ने तो पहले हमें पता चल गया कि उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया था, और इसमें हमें ये पता चल गया कि मदर इंडिया लोगों ने ज़्यादा लाइक की है। इसके बाद दूसरी हम 2 बार के लिए हम लेंगे केस स्टडी। अब दोस्तों अगर हमें कंपेयर करना है हम क्लस्टर बार कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये चार्ट बिल्डर में जाएंगे हम, ओके किया हमने। ओके करने के बाद जो है ये इसको हमने रीसेट कर लिया, और ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं हम चार्ट, ये क्लस्टर बार है, इसको डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पर शो किया। और एवरेज एंजॉय को हमने वाई एक्सिस पर लिया क्योंकि ये वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस है। इसको हमने कैटेगरिकल को यहाँ पर लिया एक्स एक्सिस पर, और जेंडर जो है इसको हमने क्लस्टर्ड एक्स सेट में ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए हमारे पास जो ओके किया हमने, ओके करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया वो इस तरीके से आया। पहला केवल हमने एक ही वेरिएबल को ले लिया था, अब हमने 2 जो इंडिपेंडेंट बार हैं वो हमने बनाए हैं। अब इसमें देखिए ये जो ब्लू वाला है, देखिए ब्लू वाला तो है मेल पार्टिसिपेंट्स का, हम ये कह सकते हैं कि दोनों मूवी में ही लगभग मेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया, और जो दोनों ही मूवी में फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एंजॉय कम किया मेल के कंपेयर में। एक तो हमें ये पता चल गया, और इसमें परसेंटेज वो सॉरी मीन भी हम देख सकते हैं। और ये डेटा लेवल पर जाके हमने डबल क्लिक, ये देखिए क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास स्कोर आ गया। और ये जो स्कोर है ये देखिए जो मुगले आजम मेल का जो एंजॉय का स्कोर था वो 18, और जो मुगले आजम मूवी फीमेल देखिए ग्रीन से यहाँ पर फीमेल को शो कर रहा है और मेल ब्लू से। तो जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने उनका जो एंजॉय का मीन स्कोर आया है वो आया है 40। ऐसी दूसरी मूवी के लिए मतलब इससे ये तो पता चल गया कि जो सेकंड मूवी है मदर इंडिया वो लोगों ने ज्यादा लाइक किया है, और इसका मूवी का जो इसमें तो मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, इन्होंने राउंड फिगर में ले लिया है। अगर हम यहाँ ग्राफ में देखें तो बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो दोनों ने ही हल्का जो बहुत कम डिफरेंस है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मेल ने पार्टिसिपेंट्स ने ज्यादा एंजॉय किया। तो इस ग्राफ से हमें यही शो कर रहे हैं कि जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसमें जो मूवी है मेल पार्टिसिपेंट्स ने खासतौर से ज्यादा एंजॉय किया। अब देखिए ग्राफ हम इसका दूसरे तरीके से भी ग्राफ बनाते हैं। ये इसको अब हमने क्या किया, जेंडर को हम इधर लेकर आ गए और नेम ऑफ द मूवी को हम क्लस्टर बार में इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। अब जेंडर को हम इधर लेकर आ गए, ठीक है। अभी ये मूवी वाइज देखा था, अब हम जेंडर वाइज देखेंगे। देखिए अब हमारे पास जो ग्राफ आया ये, तो ये मेल जो है हमारे पास, मेल ने जो मदर इंडिया मूवी है वो ज्यादा लाइक की है, ठीक है। ये देखिए इसको हमने डेटा लेवल में जाके डबल क्लिक किया यहाँ पर, और इसके बाद हमारे पास जो स्कोर है वो आ गया। और इस तरीके से हम अपने डेटा से ये बता सकते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं
दोनों ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ने ही ग्रीन वाला मतलब मदर इंडिया को ज्यादा लाइक किया। देखिए यहाँ पे भी फीमेल ने 25 मीन आ रहा है और इसका भी लगभग पूरा जो है हमारा 25 आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है ये 2 इंडिपेंडेंट बार चार्ट बनाते हैं। अब दोस्तों एक जो केस स्टडी है वो है बार चार्ट मिक्स्ड के लिए। ठीक है, ये देखिए रिपीटेड मेजर्स के लिए है कि जब हम रिपीटेडली किसी चीज को मेजर कर रहे हैं उसके लिए हमें बार चार्ट कैसे बनाना है। ये बेसिकली हमारा ये बार चार्ट रिपीटेड मेजर्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या है ये देखिए। इसका पर्पस बेसिकली कंपेयर के लिए हम करते हैं, और ये जो केस स्टडी है ये ओबेसिटी से रिलेटेड है। ओबेसिटी एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग, और जो पीपल कई तरीके के अलग अलग मेथड यूज करते हैं वेट लॉस कम करने के लिए। और इसमें जो हमने एक ट्रीटमेंट जो मेथड्स हैं, जैसे हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, वॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं, योगा के थ्रू कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया है कि 20 जो ओबेसिटी सफरर्स हैं उनको हमने लिया है अपने स्टडी में, और ड्यूरिंग दी ओबेसिटी हमने क्या किया है 3 प्रोसीजर्स को हमने अप्लाई किया है जो 1 महीने के लिए हमने यूज किया है। और ओबेसिटी जो है वो हमने किलोग्राम में मेजर किया है, और 1 महीने के बाद ओबेसिटी कितनी हुई अलग अलग स्कोर वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अभी हमने क्या किया कि जो बेसलाइन स्कोर है, जो हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो हमने स्कोर लिया है, उनको उनका जो बेसलाइन है इसमें 88 है किसी का वेट। जब उसने वॉकिंग किया था 1 मंथ के लिए तो उसका वेट 84 हुआ, जब उसने योगा किया तब उसका 82, और इसमें 73। ठीक है, एक एक महीने के लिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किया, 3 मेथड हमने यूज किए। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो स्कोर है वो आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे ग्राफ्स चार्ट बिल्डर में, और इसके बाद देखिएगा हम जो है स्टैक बार, तो इसमें जैसे ये हमने बताया स्टैक बार है, ये क्लस्टर बार है, और ये हमारा सिंपल बार। इसको डबल क्लिक किया हमने, और जो चारों हमारे जो स्कोर हैं बेस लाइन, वॉकिंग मेथड, योगा मेथड, डाइट कंट्रोल, इनको हमने ड्रैग करके वाई एक्सिस पर लेकर आए, और हमने फिर इसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद हमने इसको यहाँ से क्लोज किया, और ये फाइनली ओके करने के बाद हमारे पास ये स्कोर आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो बेसलाइन मतलब कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहा वेट लॉस करने के लिए। तो ये हमारे पास जो स्कोर आया है, जो मीन स्कोर है वो इस तरीके से देखिए। तो पहले वाले में हम देख रहे हैं जो मीन स्कोर था वो 90 था, फिर दूसरे वाले मेथड से 83 मीन स्कोर आया, और थर्ड वाले मेथड से 76 आया, और सबसे बाद में हम देख रहे हैं जो डाइट कंट्रोल मेथड है उससे हमारा जो वेट है वो ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से योगा भी एक मेथड है, वॉकिंग भी एक मेथड है, डाइट कंट्रोल भी एक मेथड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो रिपीटेड मेजर्स है बेसिकली इसमें कंपेयर हम कर सकते हैं 2 या 3 ग्रुप्स को आपस में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्राफ के थ्रू पता चला हमें कि जो डाइट कंट्रोल मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू दोस्तों।